नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवमदव्यम् जिणवर्वशहेण जेणणे दिठम् देवेन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कल अनितेश जी ने आपकी क्लास ली थी और बहुत अच्छी क्लास हुई, मैं भी पूरी क्लास में था। और कल हमने संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व की चर्चा उनके साथ में की थी। आज हमारी चर्चा पहले हम कल का भी रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। या तो ऐसा कर सकते हैं, दूसरा काम हम ऐसा कर सकते हैं, पहले हमारा जो पुण्य पाप तत्व की चर्चा बाकी है वो चर्चा करके और फिर सीधे ही जो हमको पूरा रिवाइज करना है आज दूसरा अधिकार, उस रिवीजन में ही हम जो कल वाला विषय हुआ और दूसरे अधिकार की बाकी सारी गाथाएं वो भी साथ में रिवाइज कर लेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम पहले मोक्ष तत्व की चर्चा करते हैं, उसमें ज्यादा सॉरी पुण्य पाप तत्व की चर्चा करते हैं, उसमें उतना ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और हम उसके बाद आगे भी बढ़ सकते हैं रिवीजन पर। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। हाँ, कल हमने ये सारी चर्चा मोक्ष तत्व की और उसके भी डिटेल वगैरह सारे हमने देखे थे। आज पुण्य और पाप पदार्थ की चर्चा हम करते हैं। ठीक है, देखो गाथा पढ़ेंगे। सुह असुह भाव जुत्ता पूर्णं पावं हवन्ति खलु जीवा सादं सुहावनामं बोधं पूर्णं पराणि पावं च शुभाशुभ परिणाम यत जिये पुण्य पाप साता वेदनी शुभ आयु नाम गोत्र पुण्य अवशेष तो सब पाप हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, पुण्य पाप का स्वभाव भी बता दिया, पुण्य पाप होता क्या है, कौन पुण्य पाप रूप होता है, ये सारी बात भी बता दी। और इसके साथ में पुण्य पाप तत्व, पुण्य पाप होते कौन कौन है। ठीक है, अर्थात यदि प्रकृतियों की बात देखें तो 148 कर्म की प्रकृतियां हैं, तो उन 148 कर्म की प्रकृतियों में कौन सी पुण्य रूप है, कौन सी पाप रूप है, ये सारा भेद भी यहाँ पर बता दिया। देखिए इसको यहाँ से देखते हैं, गाथा का अर्थ देखते हैं। जीवा अर्थात जीव, शुभ अशुभ भाव जुत्ता, शुभ और अशुभ भावों में जुत्ता अर्थात युक्त होकर, शुभ अशुभ भाव जुत्ता, शुभ और अशुभ भावों में युक्त होकर पूर्णम पावम हवंती, पुण्य रूप और पाप रूप होता है। कौन होता है, जीव होता है। जीव स्वयं जब शुभ भावों से युक्त होता है तो पुण्य रूप होता है, जब वही जीव पाप रूप भावों से युक्त होता है तो उस जीव को ही पाप रूप कहा है। ठीक है, ये तो बता दिया पुण्य और पाप तत्व के बारे में भावों की अपेक्षा से। अब जो 148 कर्म प्रकृतियां हैं या फिर जो हम 8 कर्मों को जानते हैं, उनमें से कौन से पुण्य रूप होते हैं और कौन से पाप रूप होते हैं तो वो बताते हैं। देखिए, सादम सुहाउ रामम बोधम पूर्णम। ठीक है, पराणी पावम च अर्थात सादम अर्थात साता वेदनी, सुहाउ मतलब शुभ आयु। शुभ आयु कौन कौन सी है, आप में से किसी को ख्याल है, आयु कितनी होती है टोटल, 4। ठीक है, 4 आयु में से शुभ आयु कौन कौन सी है,
कितनी है और कौन कौन सी है आयु कौन? तीन है, हाँ, तीन। हाँ, 3 आयु शुभ है, कौन कौन सी? मनुष्य, त्रियंच और हाँ, देव। मनुष्य, तिर्यंश और देव आयु ये शुभ आयु है, और नरक आयु या शुभ आयु। चलिए ठीक है। हमने गति भी पढ़ी है ना, गति, गति भी 4 होते अच्छा। हैं, आयु भी 4 होते हैं। तो गति में कौन सी शुभ है, कौन सी अशुभ है? आप अन्य ये गति आपकी में आवाज तीन, नहीं आ रही है। हाँ, गति में तीनों, ये तीनों ही शुभ हैं। मनुष्य, त्रियंच और देव। नहीं देव शुभ है, नहीं देव शुभ है, देव। नहीं, देव देखिए गति शुभ। थोड़ा अंतर है, आयु में और गति में, शुभ और अशुभ में थोड़ा सा अंतर है। देखो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ आपको, फिर आप बता दीजिएगा। देखो, दो, 3 आयु शुभ है, 1 आयु अशुभ है, 2 गति शुभ है, 2 गति अशुभ है। अब बताइए, बताइए कौन बता रहा है? मनुष्य और देव गति शुभ है। मनुष्य गति और देव गति शुभ है, और तिरंज गति और नरक गति अशुभ गति है, गति में अशुभ ऐसा है। है। लेकिन जब आयु में बात करेंगे, तो आयु में मनुष्य, देव और तिरंज ये शुभ आयु हैं, और जो नरक आयु है मात्र वो अशुभ है। ऐसा क्यों? मनुष्य, सॉरी, नरक आयु को शुभ क्यों अकेले सॉरी, नरक, तिर्यंच आयु को भी शुभ क्यों कहा, मात्र नरक आयु को ही अशुभ क्यों कहा? क्योंकि तो उसका सम्यक कारण दंश है, गति में भी हो सकता है। सम्य दर्शन की अपेक्षा तो ठीक है, सम्य दर्शन तो चारों गति में हो सकता है, तो चारों गति में सम्य दर्शन हो सकता है, तो वो बेसिस तो नहीं है। फिर क्या बेसिस है? यह है कि जहां से जीव भागना चाहता हो, जहां से जीव निकलना चाहता हो, तो यदि किसी जीव का जन्म नरक आयु में हो जाता है, तो वहां से निकलना चाहता है। तिरंज गति में ऐसा नहीं होता है, तिरंज गति में जीव जाता है तो वहीं रचपच जाता है। हमने तो वो एक उदाहरण सुना ना, कहानी सुनी है, किसी सेठ का निराश, उनको पता चल जाता है कि उनका जन्म नाली के कीड़े के रूप में होना है, और ऐसा पता चल जाने पर उन्होंने अपने पुत्रों से बोला कि जब मैं वहां पहुंचूं, मेरा जन्म हो, तो मुझे मार देना। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, तो वो और उनके पुत्र उनको मारने के लिए आते हैं, तो वो भागते हैं, मतलब फिर अंदर चले जाते हैं, नाली के अंदर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नरक, तिरंच आयु में पहुंच करके वहीं रच जाते हैं, वहीं फिर वो जीना चाहते हैं। लेकिन नरक में ऐसा नहीं है, तिरेंच में तो वो जीव जीना चाहता है, वहां से निकलना नहीं चाहता। परंतु नरक आयु में जीव पहुंच जाता है तो वहां से भागना चाहता है, वहां से मरना चाहता है। लेकिन व्यवस्था नहीं है, जितनी आयु बांध कर आए उतनी आयु वहां पे रहना तो पड़ेगा ही, परंतु वहां से जीव निकलना चाहता है, इसीलिए नरक आयु को अशुभ बोला। बाकी 3 आयु शुभ है, ठीक है। लेकिन गति, गति का तो परिणामों से संबंध होता है, जीव विपाकी प्रकृति है, तो जीव विपाकी प्रकृति और हमारे परिणामों से संबंधित है। तो मनुष्य गति और देव गति को शुभ गति बोला है, और त्रिंज गति और नरक गति को अशुभ गति बोला। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अभी तो और भी है थोड़ा इसमें। देखिए, हमने क्या देखा, पहले तो हमने देख लिया कि शुभ और अशुभ भावों में युक्त होकर जीव पुण्य रूप और पाप रूप होते हैं। शुभ भावों में युक्त होंगे तो पुण्य रूप, और अशुभ भावों में युक्त होंगे तो पाप रूप। अब बाकी जो हमने कर्मों की व्यवस्था देखी है, उन कर्मों में कौन से कर्म शुभ रूप होते हैं और कौन से कर्म अशुभ रूप होते हैं वो बता रहे हैं। पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं, पाप प्रकृतियां कौन सी हैं, वो बता रहे हैं कि सत्यवेद ने शुभ आयु अर्थात जो 3 आयु है वो, फिर शुभ नाम, नाम कर्म में बहुत सारी प्रकृतियां शुभ हैं और बहुत सारी अशुभ हैं, ठीक है। तो नाम कर्म की टोटल 93 प्रकृतियां होती हैं, उसमें भी शुभ और अशुभ का क्लासिफिकेशन है। उसकी पूरी संख्या है, मुझे अभी संख्या याद नहीं आ रही, मुझे टोटल संख्या याद है कि टोटल कितनी पुण्य है कितनी पाप है। देखिए, शुभ नाम, फिर गोत्र कर्म में 2 भेद होते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो उसमें उच्च गोत्र वो शुभ गोत्र हो गया, वो पुण्य प्रकृति है। ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। कितनी? वेदनी में साता, आयु 3 आयु शुभ हो गई, नाम कर्म में काफी सारी हैं, एक उच्च गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां टोटल कितनी होती है? 47। टोटल 47 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां होती हैं। और बाकी सारी की सारी कितनी बची? बाकी 101, ठीक है। तो वो 101 प्रकृतियां पाप रूप होती हैं। उनमें से घात्य कर्मों की तो सारी पाप होती हैं, जो घात्य कर्म है। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करके। नहीं, आज आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, रेणु जी की आवाज आ नहीं रही है किसी कारण से।
अभी भी नहीं आ रही है? आप वो जो भी आपका पेन हो या कुछ हो तो उसको दोबारा से कनेक्ट करिए। मुझे आपकी आवाज पहले भी नहीं आ रही थी जब शायद आप बोल रहे थे। वीडियो में दिख रहा है कि आप बोल रहे हैं, क्या लेकिन आपकी आवाज नहीं आ भाई? रही। हाँ, अब आई। अच्छा, हाँ, वो अब आई। फोन ऑन था मेरा तो इसलिए आ रही थी। भैया जी, अच्छा। पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियां जो 120 प्रकृति और 68 प्रकृतियां बताते हैं, पाप पुण्य इतनी है और पाप पुण्य रूप इतनी है, वो किस आधार पर है? देखो, 120 और 68 या जी। ये मुझे देखना पड़ेगा एक बार फिर। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। हमारे पास गवर्नमेंट सारा आदि ग्रंथ है मेरे पास। अभी मैं उसको निकाल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे पास है, मैं उसमें से भी देख लूंगा इस विषय को। प्रगतियों की जो संख्या वगैरह पूरी होगी, वहां से विषय पता चल जाएगा कि टोटल कितनी प्रगतियां पुण्य। 148 में कहते हैं ना, 20 प्रकृतियां पाप पुण्य भी है, पाप में भी है और पुण्य हाँ, में भी है। अच्छा, सही है। वो जो 20 पुण्य। प्रकृतियां हैं जो हमारे स्पर्श रस गंध वर्ण वाली है ना, तो वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली प्रकृतियों को जब हम दोनों देख लेते हैं, पुण्य और पाप रूप, तब वो टोटल संख्या 168 पहुंच जाती है। सही है। लेकिन जब हम उनको एक एक ही देखते हैं, उनको 40 ना मान करके 20 मानते हैं, तो टोटल 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं। और जब उनके 20 के 40 कर देते हैं, शुभ और अशुभ रूप उनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो वो टोटल संख्या भी 168 पहुंच जाती है। सही है। ठीक है, चलिए हम पहले थोड़ा सा और आगे देखते हैं। यहाँ बता रहे हैं, पाप प्रकृतियों की संख्या भी बता रहे हैं कि इनके अलावा जो शाता वेदनी यहाँ पर बता दी, इनके अलावा बाकी सारी प्रकृतियां पाप रूप हैं। तो बाकी प्रकृतियों में कौन कौन से आएंगी कि असाता वेदनी, आयु में अशुभ आयु मतलब नरक आयु, अशुभ नाम, नीच गोत्र और चार घातिया कर्म। चार घातिया कर्मों की सारी प्रकृति, ये सभी पाप रूप ही होती हैं। ठीक है, इस तरह ये पुण्य और पाप प्रकृतियों का क्लासिफिकेशन यहाँ पर बता रहे हैं। इसमें और भी काफी डिटेल है। मतलब ये हम जो यहाँ पे देखा ना, वेदनी कर्म, नाम कर्म की कितनी प्रकृति होंगी, वो सारी देखो यहाँ पे एक जगह मैं देख रहा हूँ, वहां पे लिखा हुआ 82 पाप प्रकृतियां हैं। और एक मिनट, चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए, हाँ आपको दिख रहा है। हम यहाँ से टीका से पढ़ते हैं इस विषय को। देखो, टीका का पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 179 की लास्ट लाइन है। वहां अच्छा पे भैया। पुण्य और पाप के भेद बता रहे हैं, वहां से हम देखते हैं। देखिए, जो हमने अभी पढ़ा ना, उसी को डिटेल में यहाँ पे बता रहे हैं। देखो, सादम स्वहाउ नाम रामम गोदम पूर्णम साता वेदनी सुवायु और उच्च गोत्र, ये कर्म तो पुण्य रूप है। पराणी पावम चा, उनसे अन्य कर्म पाप रूप है। आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना सभी को, या मैं और जूम करूं थोड़ा, इतने में ठीक है, दिख रहा होगा। यस। चलिए, ठीक है, ओके। देखो, इनको डिटेल में यहाँ बता रहे हैं, वे इस प्रकार है। साता वेदनी एक, तिर्यंच मनुष्य और देव, ये तीन आयु। ठीक है, आयु में तीन कौन कौन से होंगे? पुण्य प्रकृतियां, नरक को छोड़ के बाकी तीन आयु। फिर सुभग, यश कीर्ति, तीर्थंकरपना आदि नाम कर्म की 37। नाम कर्म की टोटल कितने? 37। तो नाम कर्म की टोटल 93 प्रकृतियां होती हैं। उन 93 में से 37 प्रकृतियां वो पुण्य रूप है। और उच्च गोत्र एक। इस प्रकार कुल 42 पुण्य प्रकृतियां जानना, शेष 82 पाप प्रकृतियां हैं। तो 42 पुण्य प्रकृतियां हो गई, 82 पाप प्रकृति हो गई, 82 और 42, 82 और 42, 42। तो यहाँ पे 124 प्रकृतियों के बारे में यहाँ पे बताया। अब मेरे हिसाब से ये जो हम 148 कर्म प्रकृतियों को जो भेद करते हैं, यहाँ पे उस तरह ना करके कुछ अलग तरह से भेद किए होंगे, इसीलिए इस संख्या इस प्रकार की है। प्रकृतियों को पाप रूप भी लिया और पुण्य रूप भी लिया, इसलिए 124 में 20 और जोड़े तो 148 हो जाएगा। नहीं, 144 होंगे फिर तो। 124 प्लस 20 144 होंगे, तो भी चार प्रकृतियां रह ही जाएंगी ना। जैसे 148 प्रकृतियां हैं, मोहनीय 5 ज्ञानावर्ण की, हम्म, 9 दर्शनावर्ण की, 2 वेदिनी की, 28 मोहनी की, 4 आयु, नाम कर्म की 93, 2 गोत्र की
5 अंतराय की, ऐसे करके 148 हुआ है। इसमें 68 तो पुण्य प्रकृतियां हैं और 100 पाप प्रकृतियां हैं, अच्छा। तो 168 हो गया। फिर इसमें से 20 प्रकृतियां जो होती है, 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध, 5 वर्ण, हाँ, ये जो पुण्य 20 है, हाँ। रूप, पाप रूप भी है। ठीक है, मैं इसको एक बार और देख लूंगा, जो हमारे गवर्नमेंट सार में भी इसका वर्णन है ना, वहां से भी मैं इसको एक बार देख करके ये जी जी 82 और 42 का विषय कैसे बनता है, और जो हमारी 148 या 168 प्रकृतियों के बारे में जो कथन आता है वो कैसे बैठेगा यहाँ पे, वो एक बार देख करके फिर मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा ये सभी के लिए। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। शेष 82 पाप प्रकृतियां हैं। दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, सील और व्रतों में अतिचार रहित आचरण, निरंतर ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति अनुसार त्याग, शक्ति अनुसार तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति करना, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुसुध भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यकों में हानि न करना, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण है। इन उपरोक्त लक्षण युक्त 16 भावनाओं से उत्पन्न तीर्थंकर नाम कर्म विशिष्ट पुण्य है। 16 भावनाओं में परमागम की भाषा से मूल त्रय, ये मतलब 8 मद आदि, 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन और 8 संकादि दोष, ये 25 सम्यक दर्शन के दोष है। इस श्लोक में कथित 25 मल रहित सम्यक्त भावना और अध्यात्म भाषा से निशुद्धात्मा उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यक्त की भावना ही मुख्य है, ऐसा जाना। ठीक है, यहाँ पे सारी बातें चल रही है कि पुण्य प्रकृतियां कौन कौन से होंगी, पुण्य भाव कौन कौन से, पाप भाव कौन कौन से होंगे, ये विषय यहाँ पे टीका में इसके साथ में लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा विषय जो इन्होंने पुण्य पाप के बारे में बताया कि सम्यक दृष्टि को इस जाति के पुण्य भाव होते हैं, ये होता है वो होता है, तो शंकाकार को यहाँ प्रश्न, एक प्रश्न बहुत अच्छा यहाँ पे आ रहा है और उत्तर भी बड़ा अच्छा उदाहरण के माध्यम से आचार्य देव ने, कि आचार्य देव जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसको तो पुण्य और पाप दोनों ही है। हम जैसे 7 तत्वों का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो जीव तत्व आश्रय करने योग्य उपादेय है, अजीव तत्व ज्ञेय है, आश्रय बंध हे, संवर निजरा प्रकट करने के लिए एक देश उपादेय है और मोक्ष तत्व प्रकट करने के लिए पूर्ण रूप से उपादेय। तो जो पुण्य और पाप तत्व के बारे में हमने देखा कि पुण्य और पाप तत्व ये किस में जाएंगे, यदि हम 7 तत्वों का ही क्लासिफिकेशन करते, पुण्य पाप को अलग से नहीं लेते, तो वो तो आश्रय बंध में जाते, और आपने आश्रय बंध दोनों को हे बोला है, तो फिर पुण्य और पाप भी हे तत्व हो गए ना। तो जब पुण्य भी हे हो गया, पुण्य और पाप दोनों हे हैं, तो फिर सम्यक दृष्टि जीव को पुण्य होता क्यों है? सम्यक दृष्टि जीव जिन्होंने ऐसा जान लिया कि पुण्य तो है, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों हे हैं, आश्रय है, बंध है, तो आश्रय बंध होने के वो है, तो फिर उनको पुण्य होता क्यों है, करते क्यों है वो पुण्य? इस प्रश्न का उत्तर उदाहरण के माध्यम से आचार्य यहाँ दे रहे हैं। देखिए बहुत काफी डिटेल में उदाहरण आचार्य ने ये बात बताई है, परंतु उदाहरण के माध्यम से काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहते हैं, वहां युक्ति सह समाधान करते हैं। देखिए, जिस प्रकार कोई मनुष्य अन्य देश में स्थित अपनी मनोहर स्त्री के पास से आए हुए मनुष्यों को उसके लिए दान देता है और सम्मान आदि करता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी उपादेय रूप से निज शुद्धात्मा की ही भावना करता है, और जब चारित मोह के उदय से उसमें शुद्धात्मा की भावना करने में असमर्थ होता है, तब निर्दोष परमात्म स्वरूप अरहंत और सिद्धों की तथा उनके आराधक आचार्य, उपाध्याय और साधुओं की परमात्म पद की प्राप्ति के लिए और विषय कषायों से बचने के लिए दान, पूजा आदि से अथवा गुणों की स्तुति से परम भक्ति करता है। देखो थोड़ा आंसर तो आपको इतने में समझ में आया होगा। देखो हम उदाहरण को भी स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे तो किसी शादीशुदा पर्सन की बात है, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण चेंज करके बताता हूँ, आप ये भी समझ जाएंगे, वो भी समझ जाएंगे। आजकल बहुत ऐसा, अभी तो नहीं लेकिन पहले ऐसा काफी चलता था कि बच्चों को पढ़ने के लिए हम बाहर भेजते थे। ठीक है, अब जैसे हम लोग भी मंगलायतन में पढ़े तो हॉस्टल में पढ़े, अब होता क्या था कि जैसे
हम लोगों से कोई झांसी से, जैसे मैं झांसी का हूँ और मंगलायतन में पढ़ाई की है, तो मंगलायतन कोई जा रहा हो, कोई भी जा रहा हो, ठीक है, झांसी से, तो मम्मी पापा उनके साथ कुछ सामान रख देते थे, ठीक है, और वहां पर हमारे पास भेज देते थे। एक ये पिक्चर है, ठीक है। तो जब भी झांसी से कोई भी वहां जाता था तो हमारा कुछ ना कुछ सामान वहां पे आ ही जाता था। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा वैसे तो साक्षात हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन जब तक साक्षात नहीं मिल पा रहे और हम घर पे भी नहीं रह रहे हैं, तो क्या कि वे जो भी आपके पास जा रहा है, जो भी हमारे पास वहां आता था, तो उसके पास हमारा थोड़ा, उसके हाथों हमारे पास थोड़ा सामान, नाश्ता पानी, कुछ अच्छी चीजें या जो भी हो, उनको जो भी भेजना होता था वो भेजते थे। ऐसे ही यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई मनुष्य हो, ठीक है, अब वो व्यापार आदि के लिए घर से बाहर निकला हो, ठीक है, अब व्यापार आदि के लिए या किसी और कारण के लिए अन्य देश में गया हो, ठीक है, तो उसकी स्त्री, उसका पूरा परिवार कहाँ पे है? वे दूसरे देश में है, मतलब जहाँ पे उसका घर होगा वहां पे। अब उस देश से कोई पर्सन वहां पे आया, कोई व्यक्ति वहां पे आया हो जहाँ पे वो अभी वर्तमान में हो, तो वो क्या करता है कि भैया उसको कुछ दान देता है, उसका सम्मान करता है। हाँ, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे तुम आए हो, तो यहाँ से तुम वापस जाओगे तो हमारे घर पे हमारा जो भी चीजें हैं वो वहां पहुंचा दोगे, जो सामान हम भेजेंगे वो पहुंचा दोगे, तुम्हारी कुशल क्षेम करेंगे, तो वहां पे हमारे वहां तक भी सूचना पहुंच जाएगी, ठीक है, हमारी बात वहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो मनोहर स्त्री के पास से आए हुए मनुष्यों को उसके लिए दान देता है और सम्मान आदि करता है। उसी प्रकार अब सम्यक दृष्टि जीव कैसे हैं कि उनको एक ही चीज उपादेय है, अपनी शुद्धात्मा, ठीक है। तो अपनी शुद्धात्मा उपादेय है, एक सेकंड, अपनी शुद्धात्मा उपादेय है और उसी की भावना भी करते हैं। परंतु अभी वर्तमान में क्या है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, तो क्या हो रहा है कि अपनी आत्मा में ही लीन होने में पूर्णतः समर्थ नहीं है। थोड़ी थोड़ी लीनता होती है, लेकिन कंटिन्यूस आत्मा, अपनी आत्मा में लीन रह पाए इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो क्या होता है कि भैया जो अपनी आत्मा में स्थित है, और जिनकी जो आराधक जीव है, जो जिनकी आराधना पूर्ण हो गई है, ऐसे परमात्मा अरंत सिद्ध भगवान, और जो उस परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए आराधना कर रहे हैं साधक की भूमिका में, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु जीव, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और क्या करते हैं कि भाई जब इनकी आराधना कर रहे हैं तो विषय कषायों से भी अपने आप बचते हैं। और इसमें विषय कषायों से बचने के लिए यहाँ है ना, दान पूजा आदि से अथवा गुणों की स्तुति से ये परम भक्ति करते हैं। अब इससे होता क्या है, देखो बता रहे हैं, उस भोग आकांक्षा आदि निदान रहित परिणाम से तथा निष्प्रय वृत्ति से विशिष्ट पुण्य का आश्रय होता है। जिस प्रकार धान की खेती करते हुए किसान को घास, छिलका आदि मिलता ही है, उसी प्रकार उस पुण्य से जीव स्वर्ग में देवेंद्र, लौकांतिक देव आदि की विभूति प्राप्त कर विमान, परिवार आदि संपदाओं को जीर्ण तृण समान गिनता हुआ 5 महाविदों में जाकर देखता है। क्या देखता है? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो ये इतने पुण्य परिणाम किए, उन पुण्य परिणामों का फल क्या हुआ कि स्वर्ग आदि में, देवगति में देवेंद्र नरेंद्रों के पद को प्राप्त कर रहे हैं, लौकांतिक देव आदि अच्छे बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर रहे हैं। इतनी सारी संपदा होते हुए भी वो उन सभी को जीर्ण तृण सम समझते हैं। और क्या करते हैं, देखो विदेहों में जाकर के देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो क्या देखते हैं, वह यह समूह शरण है। देखो सम्यक दृष्टि जीव हमको देखते हैं कि वो स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में भी वो स्वर्ग से फिर महाविदेहों में आए, दर्शन करते हैं, समूह शरण देखते हैं। हाँ, वह देखते हैं कि वह यह समूह शरण है, वह यह वीतराग सर्वज्ञ भगवान है। वह मतलब अब वो देखते होंगे ना, तो देखो वो समूह शरण है, देखो वहां पे ये अरंत भगवान है, ये मुनिराज है, ऐसे देखते हैं। हाँ? वह वीतराग सर्वज्ञ भगवान है, वेश भेद अभेद रत्नत्रय के आराधक गणधर देवादि हैं। हाँ? जो पहले सुने थे उन्हें आज प्रत्यक्ष देखा। हाँ? देखो क्या बात चल रही है। जो जीव ऐसी स्तुति, जैसे अभी वर्तमान में पंचम काल में हम आप है, ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई हमको तीर्थंकर, समूह शरण, गणधर आदि देवों का समागम अभी तो नहीं है,
लेकिन हमने यहाँ पे खूब भावना भाई, उनके खूब गुणानुराग किए, तो पुण्य प्रकृतियों का बंधन हुआ, उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। तो हम वहां पहुंचे, वहां से समोसण गए। समोसण जाके क्या देखते हैं, अरे हम पहले तो मात्र उनको परोक्ष रूप से याद करते थे, हाँ, अभी आज हमने उनको जिनके बारे में हम मात्र सुनते थे, पढ़ते थे, आज हम उनको प्रत्यक्ष देख रहे हैं। देखो, देखे ना, जो पहले सुने थे उन्हें आज प्रत्यक्ष देखा। हाँ? ऐसा समझकर धर्म में बुद्धि विशेष दृढ़ करके चौथे गुणस्थान के योग्य आत्म भावना को नहीं छोड़ता हुआ, वो चौथा गुणस्थान उसके योग्य जो आत्म भावना वो भी नहीं छोड़ती, और भोग भोगता हुआ भी धर्म ध्यान में काल बिताकर स्वर्ग में से आकर तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त करता है। हाँ? तो भी पूर्व भाव में भावित विशिष्ट भेद ज्ञान की वासना के बल से मोह नहीं करता है। तत्पश्चात जिन दीक्षा लेकर पुण्य और पाप से रहित निज परमात्मा के ध्यान द्वारा मोक्ष जाता है। मिथ्या दृष्टि का क्या हाल होता है, और मिथ्या दृष्टि तो तीव्र निदान बंध वाले पुण्य से भोग प्राप्त करके फिर अर्ध चक्रवर्ती रावण आदि की भांति नरक में जाता है। क्या कह रहे हैं, देखो प्रश्न क्या था कि सम्य दृष्टि जीव जब पुण्य को भी हे जानते हैं तो पुण्य करते क्यों। सम्य दृष्टि जीव को भी पुण्य हो रहा, मिथ्या दृष्टि जीव भी पुण्य करता है। पुण्य से सम्य दृष्टि जीव को भी पुण्य के उदय में स्वर्ग आदि की प्राप्ति, कभी कभी मिथ्या दृष्टि जीवों को भी उनके पुण्य से निदान बंद आदि से अर्ध चक्री आदि पद भी मिल जाते हैं। हाँ, तो क्या कह रहे हैं भाई, जो सम्य दृष्टि जीव होगा वो परंपरा से मोक्ष को ही जाने वाला है। अभी पुण्य के उदय प्राप्त होंगे, उनसे भी समूह शरण आदि जाएंगे, तीर्थंकर आदि को देखेंगे, लेकिन वो अपने मोह की वासना को उत्पन्न नहीं होने देते। हाँ? क्या कहा, अभी जब तक वो चल रहा है तब तक अपनी आत्म भावना को नहीं छोड़ते। देखो यहाँ लिखा था चौथे गुणस्थान के योग आत्म भावना को नहीं छोड़ता हुआ भोग आदि भी भोग रहे, सब हो रहा है, और वहां से काल पूरा होगा स्वर्ग से तो मनुष्य क्षेत्र में आएंगे, जिन दीक्षा लेंगे और पुण्य पाप से रहित अपने निःशुद्धात्मा का ध्यान करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। परंपरा से मोक्ष को ही उपादेय माना है। अभी देखो एक और उदाहरण आता है कि भाई आप रास्ते में गमन कर रहे हो, ठीक है, बड़ी गर्मी है, धूप है, अब आपने सोचा कि भैया थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं क्योंकि भी रास्ता लंबा है ना, तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो एक वृक्ष आपको दिखाई दिया, तो अब वृक्ष के नीचे बैठना ठीक है आराम करने के लिए, ये जहाँ पे धूप आ रही है वहां बैठो। हाँ? तो कहा कि भाई जब आराम करना है तो वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। क्यों, क्योंकि धूप में बैठने से तो वृक्ष के नीचे बैठना सही है। ऐसे ही जब सम्य दृष्टि जीव शुद्धात्मा की आराधना करते हैं, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ है, और जब शुद्धोपयोग रूप परिणति नहीं हो रही, तो शुद्धोपयोग रूप परिणति नहीं हो रही है तो पाप में तो नहीं चले जाएंगे, विषय कषाय में तो नहीं जाएंगे, तो क्या करते हैं उस समय जो आराधक जीव हैं, जो पंच परमेष्ठी हैं आदि आदि, उनके आश्रय से उनकी स्तुति भक्ति आदि के माध्यम से पुण्य भाव में रुकते हैं। इसका मतलब पुण्य को भला ही नहीं मान लेते, ये है कि पाप अत्यंत है और पुण्य भी है, लेकिन जब शुद्धोपयोग में नहीं है, जब धर्म रूप परिणत नहीं है, शुद्धोपयोग रूप धर्म रूप परिणमित नहीं हो रहे, तो पाप में जाने से सही है पुण्य में स्थिर होना। वहां भी रुकने के लिए नहीं, वहां से वापस आकर के शुद्धोपयोग रूप मोक्ष मार्ग में ही आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे था कि भाई जब दोनों ही हैं तो फिर उसमें जाते क्यों है। तो उसका उत्तर यहाँ पे बताया। ठीक है, क्योंकि भाई मिथ्या दृष्टि जीव भी जाता है, सम्य दृष्टि जीव भी जाता है, लेकिन दोनों का उपाय मतलब परंपरा से वो जो मिथ्या दृष्टि जीव है तो वो तो नरक गति आदि को प्राप्त कर रहा है, जो सम्य दृष्टि जीव है उसके पुण्य भाव करते हुए भी और पुण्य का फल आते हुए भी आत्म भावना नहीं छूटती, मोह की वासना उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए वो परंपरा से मोक्ष की जाते हैं, जबकि मिथ्या दृष्टि जीव नरक आदि गति में चले जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार उपरोक्त लक्षण युक्त पुण्य पाप दो पदार्थों के साथ पूर्वोक्त 7 तत्व ही 9 पदार्थ हैं, ऐसा जानना। ठीक है, तो जीव अजीव को ऐड कर लो और ये पुण्य पाप को ऐड कर लो, और यहाँ पे इस अधिकार में आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष। ठीक है, जीव अजीव की पहले चर्चा हो गई थी, तो ऐसे 7 तत्व उनमें पुण्य पाप को जोड़ दो तो वो ही 9 पदार्थ होते हैं।
इस प्रकार ये दूसरा अधिकार हमारा यहाँ पे पूरा होता है। एक प्रश्न की चर्चा और यहाँ पे टीका के में से करनी थी। पिछली गाथा में ऐसे प्रश्न आए भी थे और मुझे एक अभी कल ही एक जन से चर्चा भी हो रही थी इस विषय पे। तो मोक्ष तत्व की चर्चा हमने कल की थी ना, तो ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं कि भैया अनादि काल से लेके 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते रहते हैं, ठीक है। अब ऐसे जीव मोक्ष जाते रहेंगे तो ये हमारा विश्व ऐसे संसार खाली नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव तो मोक्ष जा रहे हैं। तो जब इतने जीव मोक्ष जा रहे हैं तो फिर ऐसे थोड़े टाइम में पूरा संसार खाली हो जाएगा। तो इसका उत्तर यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है। ये विषय करते हैं, फिर हम जल्दी से रिवाइज भी कर लेंगे पूरा, ठीक है। देखें प्रश्न, देखिए, अनादि काल से जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं, अतः यह जगत कभी शून्य तो हो जाएगा ना। तो उत्तर देखिए क्या कहते हैं। जिस प्रकार भविष्य काल के समय क्रम व्यतीत होने से यद्यपि भविष्य काल की समय राशि में कमी होती है तो भी उसका कभी भी अंत नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आ रही? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जैसे भूतकाल कितना अनंत है, ठीक है, अभी वर्तमान है, और आगे क्या है, भविष्य। अब आप बोलो कि भी जो हमारा आगे भविष्य काल है ये वर्तमान होकर के फिर भूतकाल बनता जा रहा है। जो हमारा भविष्य काल है वो भविष्य काल का क्या हो रहा है कि भविष्य काल वर्तमान बनता है और फिर भूत में चला जाता है, ठीक है। जो हमारा फ्यूचर होता है वो प्रेजेंट बन करके पास्ट बनता जाता है ना, आगे आगे जैसे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा होने पर क्या कभी वो भविष्य काल का अंत आ जाएगा क्या? आपका जो फ्यूचर है वो कभी खत्म हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि भैया वो प्रेजेंट बन के पास्ट बनता जा रहा है, तो ऐसे तो वो भविष्य काल का समय खत्म ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भविष्य काल ऐसे प्रेजेंट बन के पास्ट बन जाएगा और पास्ट बन जाएगा भूतकाल बन जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा थोड़े काल में। तो भैया यदि ऐसे खत्म होता तो अभी तक तो खत्म हो जाता। अभी तक अभी भी भविष्य काल बाकी है ना। और हमने तो आगम में ऐसा पढ़ा है एक जगह कि जितना भूतकाल है उससे अनंत गुना भविष्य काल है। और हमेशा ऐसा ये जो रेशियो है भूतकाल से भविष्य काल अनंत गुना, ये हमेशा रहने वाला है। तो देखो यहाँ पे भाई उसी तर्क के माध्यम से आगे बात सिद्ध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जैसे भविष्य काल का कभी अंत नहीं होता है, उसी प्रकार जीव मोक्ष में जाने पर यद्यपि जीवों की राशि में कमी होती है, मोक्ष चले गए तो संसारी जीवों की राशि कम तो होगी, तो भी उसका अंत नहीं होता है। यदि जीव मोक्ष में जाने पर संसार में जीव की शून्यता होती है तो भूतकाल में बहुत जीव मोक्ष गए हैं। भूतकाल में कितने जीव मोक्ष गए? अनंत जीव, अनंत सिद्ध है ना, तो अनंत जीव मोक्ष गए। तो भी अभी जगत में जीवों की शून्यता क्यों नहीं दिखाई देती? भाई यदि इतने सारे जीव मोक्ष चले गए तो अभी तक जगत शून्य हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ ना, अभी भी जगत में इतने सारे जीव है ना। तो कह रहे हैं तथा अभव्य जीवों और अभव्य समान भव्य जीवों का मोक्ष नहीं है, अर्थात दूरांदूर भव्य, तो फिर जगत में जीवों की शून्यता किस प्रकार होगी? तो यहाँ तर्क के माध्यम से इस बात को सिद्ध किया। बाकी एक बार अभी ये भी हमने देखा था पहले जब एक चर्चा आई थी कि संख्या, तो सिद्धों की संख्या कितनी है कि भाई एक निगोदिया शरीर में जितने जीव होते हैं उसका भी अनंतवा भाग 3 काल के सिद्धों की संख्या है। तो जब इतने सारे जीव हैं, जीवों की संख्या इतनी बड़ी है, तो फिर 6 महीने 8 समय में सिर्फ 608 ही तो मोक्ष जा रहे हैं, टोटल जीवों की संख्या तो इतनी ज्यादा है। तो फिर इन जीवों की संख्या कभी भी शून्य नहीं होगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये मोक्ष तत्व वाली गाथा में ये भी बहुत अच्छा एक चर्चा आई थी। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की क्या अभी तक? आपको बिना स्क्रीन शेयर की बता रहा था क्या? हाँ भैया जी स्क्रीन शेयर तो की हुई है आपने। अच्छा, की है, ठीक। ये जो 6 महीने 8 समय में 608 जीवों की हम बात करते हैं, ये मिनिमम हाँ, संख्या की बात करते हैं या मैक्सिमम संख्या की बात करते हैं? ये मतलब टोटल संख्या है, इतने जीव जाते हैं 6 महीने 8 समय में 608 जीवों का मोक्ष होता ही होता है। तो जैसे हमारे टोटल 5 महाविद्य क्षेत्रों में 32 के हिसाब से देखें 160 क्षेत्र हैं, तो ये हाँ, संख्या बहुत कम है। उस हिसाब से 160 क्षेत्रों में से सिर्फ 608 ही जीव जा रहे हैं विद्या क्षेत्र हाँ, से भी।
जहाँ पे कि हाँ हमेशा हाँ, चौथा काल सिर्फ बना हुआ छह, है। हाँ 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 हाँ, इतने ही जीव भैया, बहुत गिनती के जीव होते हैं आराधक जीव। मतलब बहुलता तो मिथ्या दृष्टि और जो मोक्ष मार्ग पर नहीं चल रहे ऐसे ही जीवों की होती है ना। हम अभी भी वर्तमान में देखते हैं कि भीगे चित्त वाले जीव ही जब इतने कम है, मतलब जो अच्छी रुचि से समझ करके जैन दर्शन को पढ़ते हैं, तत्व की बात को रुचि पूर्वक सुनते हैं, जब ऐसे जीवों की संख्या ही इतनी कम होती है, तो फिर वास्तविकता में मोक्ष मार्ग पर अड़ोर जीव, हाँ, सम्य दृष्टि जीव, और फिर मोक्ष मार्ग पर चलकर सम्य दर्शन आदि को प्राप्त करके मुनि दीक्षा धारण करके मोक्ष को प्राप्त करने वाले जीवों की संख्या भी तो कम ही है। हम्म, ठीक है भैया। जी, देखिए चलो अब हम थोड़ा सा जल्दी से हमारा रिवीजन हो जाएगा। कुछ कुछ मैं भी बताऊंगा, कुछ कुछ आपसे पूछूंगा, और इसके द्वारा हम इस पूरे दूसरे अधिकार का रिवीजन करते हैं। देखिए, ये तो हमको ख्याल है कि इस अधिकार में, दूसरे अधिकार में, जीव और अजीत तत्व के बाद आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष और पुण्य पाप, इन तत्वों की चर्चा की है। इतनी ये सारी इतनी चर्चा यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 28 नंबर की गाथा में तो विषय बहुत सिंपल था। क्या था कि उन्होंने इस अधिकार में क्या क्या बात आने वाली है वो बात बताई थी, कि हम इस अधिकार में आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष और पुण्य पाप, इन तत्वों की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये ही जीव और अजीव के विशेष हैं, और इनको हम संक्षेप में कहेंगे। ये जो भी आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष तत्व है, पुण्य पाप तत्व है, ये जीव और अजीव के ही विशेष है। और ये हमने आगे की गाथाओं में देखा भी कि जब आश्रय का वर्णन किया तो भाव आश्रय द्रव्य आश्रय के रूप में किया। तो जो भाव आश्रय वो जीव का विशेष है, द्रव्य आश्रय का विशेष। ठीक है, इस तरह से हमने देखा था। तो 28वीं गाथा में ये बात कही कि हम इनका वर्णन करेंगे, और ये जीव और अजीव के विशेष हैं। और ये वाली बात भी कही कि हम इनका वर्णन संक्षेप में करेंगे, ज्यादा विस्तार से इनका वर्णन हम नहीं करेंगे। परंतु टीका में ब्रह्मदेव सूरी जी ने इसकी टीका बहुत अच्छे से की है, विस्तार से की है। कुछ गाथाओं की टीका तो 35 के नंबर की गाथा की टीका जो हमने देखी थी थोड़ी सी, वो तो बहुत ज्यादा विस्तार में की है। उसके माध्यम से हम हमारे जैन दर्शन का पूरा करणान योग, जो हमारे 3 लोक की रचना आदि है, 12 भावना, 10 लक्षण, धर्म, महाव्रत, इन सारी चर्चा को हम 35वीं गाथा की टीका में अच्छे से देख सकते हैं। भैया जो तो 25-26 पेज की है। हाँ, तो 25-26 पेज की, और उसमें बहुत अच्छे से वर्णन है। हमने हमने नहीं पढ़ी है अभी, मतलब क्लास में, लेकिन पढ़ने योग्य है और हमको पढ़नी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद 29, 30 और 31 नंबर की गाथा में आश्रय तत्व का वर्णन आया था। तो आप में से कौन बताएगा कि 29वीं गाथा में क्या विषय आया था? बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल क्वेश्चन। हाँ, कुसुम जी बता रहे हैं। 29 नंबर की गाथा में आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आते हैं वह जिनेन्द्र देव के द्वारा भावाश्रव कहा है, और जो कर्मों का आना है वह द्रव्याश्रव होता है। बहुत जो बढ़िया। आत्मा जिन परिणामों से कर्म आते हैं वो परिणाम तो भावाश्रय है, और जो कर्मों का आना हुआ है वो द्रव्याश्रय। बहुत बढ़िया। इसके बाद 30 नंबर की गाथा में, 30 नंबर की गाथा में क्या विषय था? ये तो हमने 29 नंबर की गाथा देखी। हम बता रहे, हाँ बताइए। वैसे रेणु जी भी हाँ, चलिए आप बताइए, रेणु जी से हम दूसरा क्वेश्चन आगे पूछ लेंगे। पूर्व के जो भावाश्रव के भेद है वो मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, योग, क्रोध आदि कषाय, उनके भेद है 5, 5, 15, 3 और 4, इसे जानना चाहिए। ठीक है, ये तो यहाँ पे भाव भाव आश्रव के भेदों की संख्या बताई थी कि भाव आश्रव में जो हमने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग लिया है, उसमें उनके कितने कितने भेद। यहाँ पे जो संख्या है वो अन्य जगह से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े जो उनके भेद प्रभेद आदि हैं वो थोड़ा मर्ज करके ले लिए हैं। जैसे कषाय के लिए कितनी ली थी? 4 ली थी। हम जहाँ 25 कषाय पढ़ते हैं, 16 मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंत, अनुबंधी, अप्रत्ययकान, प्रत्याकान, संजलन, ऐसे 16, और 9 कषाय। तो यहाँ पे उतने भेद ना करके मात्र 4 लिए। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे उतने भेद नहीं होते, यहाँ कुल 32 भेदों की चर्चा की थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। जब हमने आश्रय तत्व की चर्चा की थी तो एक हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखा था कि द्रव्य आश्रय से भाव आश्रय, भाव आश्रय से द्रव्य आश्रय ऐसा होगा, तो यहाँ पे त्रित्र आश्रय दोष आ जाता है।
तो इतरेतर आशय दोष कैसे नहीं आता था यहाँ पर? कौन बताएगा? हाँ बताइए, 1 मिनट। ये याद नहीं है भैया जी। मधु जी बता रही है, मधु जी बता रही है सर। आपको माइक म्यूट है, अनम्यूट करिए एक बार, अनम्यूट करके बोलिए। भावाश्रव से द्रव्याश्रव का बंद होता है और द्रव्य आश्रव के उदय में परिणाम हमारे अधीन है कि हम अपने परिणाम कैसे रखें। परिणाम के अनुसार फिर मतलब बंद होता है। तो इस तरह इसमें इतराश्रय दोष नहीं आता। इतराश्रय का मतलब एक दूसरे के अधीन होना। हाँ, हमने एक उदाहरण लिया था इतरेतर आशय में, जैसे मेरा घर मान लीजिए आपके घर के सामने, आपका घर, हम पूछे आपका घर कहाँ, तो आप बोलो भैया आपके घर के सामने। दोनों के घर कहाँ है? तो दोनों के घर आमने सामने। तो भैया ऐसे तो हम कभी कोई चीज आपके घर पे पहुंचा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। यदि एड्रेस में ऐसे लिख दें तो भाई, तो फिर तो सामने वाला पागल हो जाएगा कि भाई ऐसा कैसे एड्रेस है, ऐसे कैसे हम इनके घर पे सामान पहुंचाएं। तो ये इतरेतर आशय दोष होता है जहाँ पे एक दूसरे के आशय हो जाते हैं। यहाँ पे इतरेतर आशय दोष नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ये बात हमने देखी थी। वापस बताऊं, पुराने हाँ द्रव्य कर्म से नया भाव कर्म और नए हाँ भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ना कि पुराना द्रव्य कर्म। हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं होता है कि जिस द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म हो रहे हैं, तो जो नवीन भाव कर्म हो रहा है उसके निमित्त से वही द्रव्य कर्म बन जाए जो हुआ था, जिसका उदय हुआ था। ऐसा नहीं होता है। हमने तो ये चार्ट देखा था ना, यदि ये पहले जैसी व्यवस्था हो, पहले चार्ट जैसी, तो इतरेतर आशय दोष आ जाए। परंतु ऐसा नहीं होता है। पूर्व द्रव्य कर्म का उदय, उससे भाव कर्म, फिर नवीन द्रव्य कर्म का बंद होता है, फिर उससे नवीन भाव कर्म होता है। ऐसी व्यवस्था है। इसी कारण से इतरेतर आशय दोष नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गाथा नंबर 30 में ये जो हमने देख लिया भावाश्रय के भेद, जिसको हमने यहाँ चार्ट के माध्यम से भी देखा था कि कुल कितने भेद होते हैं, ठीक है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद के सहयोग के, ठीक है। फिर हमने द्रव्याश्रय का भी विशेष स्वरूप देखा था 31 नंबर की गाथा में। ये कौन बताएंगे आप में से? मैं बताऊं भैया जी? हाँ जी, रेणु जी बताइए। ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के योगी जो पुद्गल आते हैं वह द्रव्याश्रय है। वह द्रव्याश्रय अनेक भेद वाला कहा गया है, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। ठीक है, तो वो अनेक भेदों में हमने कौन कौन से देखे थे थोड़े से? पुद्गल के 20 भेद है ना? नहीं, ये जो हमने द्रव्याश्रय देखा था ना, हमने ये देखा था ना कि 2 प्रकार से कहेंगे तो क्या हो जाएगा, वे भैया जी इसके, घात्य कर्म, अघात्य कर्म। हाँ फिर इसके हमने 2 सिर्फ भेद हैं, 8 कर्म। घात्य कर्म और अघात्य कर्म। हाँ जी, घात्य के फिर 4 भेद हैं और अघात्य के भी 4 भेद हैं। हाँ, ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। अंतराय। और अघात्य के हैं नाम, गोत्र, आयु और वेदने कर्म। और इन्हीं के और भी भेद करेंगे तो 148 कर्म 148 प्रकृति हो कर्म जाएंगे। प्रकृतियां बोलते हैं उसको, वो हो जाएंगी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो वैसे देखो तो ये अनंत परमाणुओं का ग्रहण हर समय होता है। जब भी आश्रय होता है तो अनंत परमाणु आते हैं, परंतु उनकी, अब हम अनंतों को तो नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते। तो और वैसे कहा था कि असंख्यात लोग प्रमाण, इतने भी भेद होते हैं, लेकिन हम उतने को भी नहीं जान सकते। तो हमको उसको समराइज करके जितना छद्मस्त के ज्ञान गोचर हो पाए, इतना करके 8 कर्म प्रकृतियां बताएं। उसकी भी जब हम और प्रभेद करते हैं तो वो 148 कर्म प्रकृतियों के रूप में इतना द्रव्याश्रय बताया था, ठीक है। तो ये भेदों की संख्या भी आप सभी को ख्याल है, इसको हम स्किप करते हैं। फिर हमने एक उदाहरण देखा था कि ये जो नवीन कर्मों का आश्रय होता है, बंद होता है, उसका कारण क्या होता है, ठीक है। तो जो मैं इसको समराइज करके बता देता हूँ कि जो आत्मा का परिणाम है, ठीक है, प्रगट परिणाम है, वो बंधन का कारण नहीं होता है। और जितना कर्म से आच्छादित है, अर्थात कर्म के उदय के कारण जो अवस्था बन रही है, जिसका अभाव है, जिसका कर्म के उदय के कारण जो चीज प्रकट ही नहीं है, तो जो स्वयं प्रकट नहीं है वो भी कर्म का बंध नहीं करा सकती, और जो प्रकट है वो आत्मा का स्वभाव है, तो वो बंध नहीं करा सकता। तो क्षयोपम रूप अवस्था जिनमें होती है, अर्थात ज्ञान, दर्शन और वीर, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के क्षयोपम से ज्ञान गुण, दर्शन गुण और वीर गुण की जो पर्याय होती है, उनमें क्षयोपम रूप अवस्था होती है। तो वो क्षयोपम रूप अवस्था से बंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता?
कि जो स्वभाव का अंश है वो बंधन का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि स्वभाव बंधन का कारण हो तो फिर बंधन के छूटने का उपाय क्या होगा? ठीक है, तो वो स्वभाव का अंश बंधन का कारण है। इसी प्रकार जो प्रकट नहीं है वो भी बंधन का कारण नहीं है। क्यों? जिसका स्वयं का अस्तित्व नहीं है वो कुछ कार्य भी कैसे करेगा? ठीक है, तो फिर बंधन का कारण क्या है कि भी मोह कर्म के उदय में जो मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं वो ही बंधन के कारण है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के क्षोभसम से जो परिणमन है, जो क्षोभसम रूप अवस्था है, वो बंधन का कारण नहीं है। ये बात हमने इस उदाहरण के माध्यम से और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के रेफरेंस से नवीन बंध विचार में देखी थी। ठीक है, चलिए बंध बंध तत्व की चर्चा में हमने ये और देखे थे कि बंध कैसे होता है। तो चलिए आपको बस चार्ट के माध्यम से सब कुछ सामने लेकिन समझाना है कि इस चार्ट के माध्यम से हमने क्या सीखा था। थोड़ा याद आ रहा है आपको? आपको सामने दिख भी रहा है लेकिन आपको बस बताना है कि क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था। बाकी लोग भी, ऋतु दीदी और देशना, मनोरमा जी, मेघा जी, जो भी बताना चाहे। हम बताएं इसमें इसमें हेलो, हाँ मैं हाँ, बता बताइए। इसमें एक क्या है, इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो अकर्म रूपी कर्मान वर्गनाएं हैं जो हमारे आत्म प्रदेशों से बाहर हैं, हाँ उनका हमारे से कोई मतलब नहीं है। वो कभी भी कर्म रूप में परिवर्तित नहीं होगी क्योंकि उसका हमारे साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होगा। और जो कारमान वर्गनाएं हमारे आत्म प्रदेशों के पास विश्वपैच स्थिति में आ जाती हैं, उनका हमारे भावों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है और वो कर्म रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। ये हम इससे बताना चाह रहे हैं। हाँ, हो सकती हैं, होंगी होंगी क्या मतलब, क्या नियम होता है कि जो विश्व सोपचय में वो कर्म रूप में होंगी होंगी, या चांस होता है बस? नहीं, नियम नहीं है। अगर उनका उनका हमारे राग आदि देश के साथ यदि संबंध होगा तो वो होंगी, अदरवाइज वो नहीं होंगी। बहुत होंगी बढ़िया, ऐसा कोई नियम नहीं। हो ही जाएंगी ऐसा नियम नहीं है, परंतु चांस है कि उन उन मतलब होगी तो उन्हीं में से होंगी, लेकिन सारी की सारी जो विश्व सोपचय में वो कर्म रूप में परिणमित हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये हमने चार्ट के माध्यम से भी देखा था कि एक क्षेत्र का संबंध नहीं है, ठीक है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं होता। जो कारमान वर्गना विश्व सोपचय से बाहर है उनके साथ ना तो हमारा एक क्षेत्र का संबंध है और ना ही हमारा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जो विश्व सोपचय में कारमार वर्गना है उनके साथ एक क्षेत्र का संबंध तो होता है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध हो ये जरूरी नहीं। परंतु विश्व सोपचय में से जो कारमार वर्गणाएं कर्म रूप में परिणमित हो जाते हैं, विश्व सोपचय में से ही जो कारमार वर्गणा कर्म रूप में परिणमित हो जाती हैं, उनके साथ आत्मा का एक क्षेत्र का संबंध भी होता है और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी प्रारंभ हो जाता है। आप में से ही किन्हीं ने उत्तर भी दिया था जब हमने इस पर चर्चा की थी कि इनके साथ संश्लेष संबंध होता है और इस कारण से इनको अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय माना जाता है। ये हमारे शरीर के बाहर नहीं, ये हमारे आत्म प्रदेशों के बाहर नहीं, जहां जहां आत्मा जाती है वहां वहां ये कर्म भी साथ में जाते हैं, इसलिए इनके साथ संश्लेष संबंध होता है। ठीक है, इसके बाद हमने बंध तत्व की चर्चा देखी थी। बंध तत्व में भी उसी प्रकार से वर्णन आया था जैसे हमने आश्रम में देखा था कि आत्मा के परिणाम जिससे कर्मों का बंध होता है वो तो भाव बंध है, और कर्म और आत्म प्रदेशों का जो एक दूसरे के साथ एक क्षेत्र रूप हो जाना उसको कहा था द्रव्य बंध। ठीक है, इसमें हमने क्या एक अंतर देखा था कि भाव आश्रय और भाव बंध में क्या अंतर होगा, क्योंकि आपने परिभाषा तो दोनों की एक सी बता दी, थोड़ी एक सी लग रही है, लेकिन हमने इसमें चर्चा की थी रागादि भावों की उत्पत्ति और रागादि भावों में रुकना, ठीक है, उपयोग को उनसे जोड़ना, इन दोनों में थोड़ा अंतर देखा था। और टीका में भी उत्तर ये आया है कि भाव आश्रय में कर्म के आश्रय की निमित्तता होती है और भाव बंध में कर्म के बंध की निमित्तता होती है। इस प्रकार से दोनों में अंतर किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर 33 नंबर की गाथा में हमने काफी डिटेल में चर्चा की थी बंधन के प्रकार। यहाँ पे 4 प्रकार के बंधन बताए थे, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 प्रकार के बंध होते हैं। इनमें से प्रकृति और प्रदेश बंध योग के कारण से होते हैं और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय के कारण से होते हैं। चलिए, इसमें प्रकृति में तो जो 8 प्रकार के कर्म हो गए ये हो गई प्रकृति, ये चारों द्रव्य क्षेत्र काल भाव कर्म के चतुष्ट हैं। प्रकृति बंध में तो हमने देखा था कि कौन कौन से कर्म है और उनका स्वभाव भी हमने देखा था। ठीक है,
प्रदेश बंद में क्या देखा था, आप में से कोई बताएगा? मैं सामने स्क्रीन पे नहीं बता रहा हूँ, आपको ये बताना है। प्रदेश बंद में क्या चर्चा आई थी? एक शब्द में आपको बता दूं क्या? भैया ये प्रदेश बंद में हमने बताया था कि उसके जो प्रदेश होते हैं कर्मों के, वो अनंत संख्या है, उसमें वो समय प्रबद्ध हमने बताया था, वो समय प्रबद्ध होती है। हाँ, और समय तो वो प्रबद्ध की समय संख्या, प्रबद्ध कितना होता है? समय हाँ, वो हमने प्रबद्ध बताया था कि सिद्ध राशि के अनंतवा भाग होता है, या अभव्य राशि का अनंत गुना होता है। बहुत बढ़िया। तो इतने कर्म परमाणु प्रति समय जीव के साथ बंधन को प्राप्त होते हैं, ठीक है। इतने कर्म परमाणु प्रति समय बंधते हैं और इतने ही कर्म परमाणु प्रति समय निर्जरित भी होते हैं, मतलब उनका उदय आके वो खिड़ते भी हैं। तो वो संख्या बताई थी कि कितने परमाणु, वो प्रदेश बंध में विषय आया था। अब हमने स्थिति भी देखी थी, और स्थिति के आधार पर हमने देखा था कि जो प्रदेश बंद होता है तो 8 कर्मों में से किस कर्म का कितना होता है, वो डिवीजन भी कैसे होता है, वो स्थिति के आधार पर देखा था। तो आपको याद है क्या स्थिति कितनी थी? अदिति जी, आज आप कोई भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। हाँ, चलिए। हाँ, जी भैया मैं बताऊं। नहीं, आपसे हम थोड़ी देर से पूछेंगे ना, तो सुनील और रेणु जी बता रहे हैं सर। रेणु जी, आप बताइए। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और वेदिनी की 20 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा 30 कोड़ी, कोड़ी, हाँ 30 कोड़ा कोड़ी, हाँ। 30 कोड़ा कोड़ी। की 70 कोड़ा कोड़ी, आयु की 30 सागर, नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर आयु स्थित है बहुत जो। बढ़िया, बहुत इसके बढ़िया। लिए इस तो तरह, एक उदाहरण बताया था ना कि जो सबसे छोटे नाम वाले उनकी सबसे छोटी है, हाँ, ऋतु जी ऋतु ने, है दीदी ना। ने बताया, और हाँ। जिनके नाम जितने बड़े हैं उतनी ज्यादा क्रमता कर दिया बढ़िया, है। बढ़िया। तो ये तो आपने बता दिया कि स्थिति बंद किस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, ये हमने देखा था। इसके बाद हमने प्रदेश बंद में भी ये देखा था कि किस कर्म, मतलब टोटल कितना होता है। फिर हमने बंटवारा देखा था। बंटवारा याद है क्या आपको? मतलब ये जो अनंत परमाणु एक समय में बंधते हैं, ये 8 कर्मों में किस प्रकार से विभाजित होते हैं? जी भैया। बताइए, बताइए, कौन बता रहा है? जी भैया, सबसे ज्यादा बंटवारा वेदनीय क्रम का होता है, क्योंकि उसकी निर्जरा सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा बंटवारा वेदनीय में होता है। फिर उसके बाद बंटवारा उस कर्म की स्थिति के अनुसार होता है, जिसकी स्थिति ज्यादा होती है उसको ज्यादा परमाणु मिलते हैं, जिसकी स्थिति कम होती है उसको कम मिलते हैं, और सबसे कम होता है आयु का। ठीक है, तो स्थिति के हिसाब से भी थोड़ा सा, चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। आपने उत्तर तो पूरा दे ही दिया, यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। चार्ट में दिया हुआ है कि आयु कर्म की सबसे कम थी, तो उसमें सबसे कम परमाणु मिलते हैं। नाम और गोत्र कर्म के 20 कोड़ा कोड़ी सागर, तो उसमें उससे थोड़े ज्यादा। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय के कितने थे? 30 कोड़ा कोड़ी सागर, तो उनकी उससे भी ज्यादा कर्म मतलब परमाणु मिलते हैं। मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी, तो उसमें और ज्यादा। और वेदनी कर्म का क्लासिफिकेशन अलग कारण से होता है, ये भी आपने बताया, क्योंकि उसका जो पुण्य शुभाशुभ, मतलब सुख दुख का वेदन जो जीव को होता है ना, उसमें निमित्त बनता है वेदनी कर्म, और वो हर समय होता है, तो उसमें ज्यादा निर्जरा होती है, इसीलिए उसका बंधन भी, उसके परमाणुओं की संख्या भी ज्यादा ही होती है। ऐसा गौमर सार की कर्म कांड की गाथाओं से विषय हमने लिया था। चलिए, अनुभाग में भी हमने क्या विषय लिया था, आप में से कोई बताएगा? 3 तरह से हमने उसकी चर्चा की थी, घातिया कर्म में, पुण्य में, पाप में। जी कौन? हाँ, अदिति जी आप बता रहे हैं, बोलिए। हाँ भैया, हमने मतलब घाती कर्मों के फल देने की शक्ति ऐसे बताई थी, तो 4 प्रकार के इससे मतलब हम फल देने की जो शक्ति होती है, लता, दारू, अस्थि, पाषाण। और सेकंड मतलब अशुभ अघाती कर्मों के फल देने की शक्ति नीम, कांजिर, विष, हलाहल ये होती है। और शुभ अघाती कर्मों के फल देने की शक्ति होती है गुड़, खांड, मिश्री, अमृत। ये हमने पढ़ा था। हाँ, मतलब इससे पुण्य में मीठापन तो देखा, लेकिन मीठेपन में भी अलग अलग वो होते हैं ना, डिग्री ऑफ मीठापन अलग अलग है, तो उसके लिए 4 एग्जाम्पल लिए। उसके माध्यम से हमने अनुभाग की शक्ति को देखा। ऐसे ही पाप में भी देखा, और घातीय कर्मों की भी जो घात करने की वो शक्ति अनुभाग है, उसको देखा। जैसे आप किसी को लता से मारेंगे तो उसे कैसी चोट लगेगी। फिर दारू, लता, दारू, शैल, शैल और अस्थि, अस्थि, अस्थि अस्थि और पाषाण। शैल, अस्थि और शैल, शैल मतलब पाषाण। तो उससे यदि किसी का घात किया जाएगा तो चोट भी उतनी गहरी लगेगी ना।
तो उस हिसाब से घातीय कर्मों के एग्जाम्पल हमने ऐसे घातीय और अघातीय के दो भेद करके हमने देखे थे। बढ़िया। इसके बाद फिर हमने संबल तत्व की चर्चा की थी, जिसमें आया था कि आत्मा का परिणाम जिसके कारण कर्मों का आश्रम रुकता है वो है भाव संवर। वो आत्मा का परिणाम भाव संवर है, और कर्मों का आना जो रुका, कर्मों का आना रुकना, उसको द्रव्य संवर कहा था। ठीक है। इसके बाद हमने ये चार्ट के एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखा था कि यदि हम अपने घर को नहीं देखते हैं, अपनी आत्मा पर इसी प्रकार से ध्यान नहीं रखते हैं, तो कर्म रूपी चोर हमारे आत्म प्रदेशों में आ जाते हैं। और जैसे ही हम अपने घर की ओर देखते हैं, अपने आत्म स्वरूप की ओर देखते हैं, वैसे ही ये कर्म चोर घर से भाग जाते हैं या फिर नए चोर नहीं आते हैं। ठीक है। तो ये संवर की बात हमने थोड़ी सीखी थी। फिर भाव संवर के भेदों को भी यहाँ पे देखा था। तो व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर्जय और अनेक भेद वाला चारित्र। ठीक है। ये सारे के सारे भाव संवर के भेद जानना चाहिए। मतलब इन सभी के आधार से, इन सभी के आश्रय से संवर होता है। ठीक है। वैसे संवर क्या होता है, वो शुद्धोपयोग रूप ही होता है, परंतु इनके जो शुद्धोपयोग रूप संवर होता है या फिर जो शुद्ध परिणति ज्ञानी जीवों की रहती है, मोक्ष मार्गी जीवों की रहती है, उनके ये सारे भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो साथ में पाए जाने के कारण से इनको भी संवर कहा जाता है। यदि इनका निश्चय स्वरूप देखें तो इन सभी का निश्चय स्वरूप शुद्धोपयोग रूपी होता है, परंतु इनका व्यवहार वर्णन भी किया जाता है। व्यवहार वर्णन अर्थात इनका शुभोपयोग रूप वर्णन किया जाता है, और तब ये हमको अलग अलग भी दिखते हैं। हमने टीका में भी ये बात बताई थी कि टीका में इन सभी की जब निश्चय वर्णन किया तो सबका वर्णन एक सा मिलेगा। जो व्रत का वर्णन मिलेगा वैसे ही समिति का वर्णन है। दोनों शुद्ध परिणति, शुद्धोपयोग रूप धर्म, कोई व्रत बोला, उसको ही समिति बोला, उसको ही गुप्ति बोला, परंतु उनका व्यवहार वर्णन जो शुभ भाव रूप वर्णन है उसमें अंतर बताएगा। ठीक है। तो ये भेद वगैरह जो होंगे वो भेद होंगे तो शुभोपयोग की मुख्यता से, परंतु उसको भी संवर कहा था। ठीक है। इसमें हमने इनके भेदों को भी देखा था। 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिसर्जय और अनेक भेद वाला चारित्र। तो अनेक भेद वाले चारित्र की भी चर्चा हमने की थी। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रय और यथाख्यात चारित्र, ये 5 प्रकार के चारित्र की चर्चा। ठीक है। अब इसमें थोड़ी हमने इन चारित्रों की परिभाषाएं भी देखी थी। ठीक है। ये सभी भी आपको ख्याल में होगा, इसकी चर्चा कल ही हुई है हमारी। ठीक है। भैया निषधा मतलब क्या बताया था आपने? जो निषध्या का मतलब वो था ना, 3 थे, निषध्या, शय्या और एक और कौन सा था, मैं फिर भूल गया। हाँ, चर्या, निषध्या, शय्या। तो निषध्या का मतलब एक मिनट, निषध्या विहार को कहा था ना, निषध्या विहार को। निषध्या यानी चलना मतलब विहार। जब विहार में होते ना मुनिराज, तो विहार में होते हैं, उसको निषध्या कहा था। उसमें बताया था ना, चल रहे हैं या बैठ रहे हैं या रुक रहे हैं, तो तीनों में से दो एक होगी, दो नहीं होगी। बैठना और चलना, इसमें से एक क्रिया होगी। हाँ, तो चर्या मतलब जो बैठने रूप क्रिया होगी, निषध्या मतलब चलने रूप क्रिया होगी, और शय्या मतलब जो लेटने रूप क्रिया होगी। तो निषध्या मतलब विहार वाली क्रिया को निषध्या में लिया था। ओके भाई। ठीक है। और ऐसे ही इन 3 में से एक होगी, इसी प्रकार क्षुधा और तृषा में से भी एक होगी। तो कुल 19 परिसर एक बार में हो सकते हैं। अब 19 के 19 होते हो ऐसा भी नहीं है, हा? हो सकता है 2, मतलब कुछ ही हो। हाँ, जैसे ये चर्या है ना, भैया एक होगी। देखो एक कम से कम और ज्यादा से ज्यादा की चर्चा हमारे तत्वा सूत्र जी में आती है। अब वो मुझे वहां से देखना पड़ेगा। नहीं, ज्यादा से ज्यादा 19 ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम भी तो हो सकते हैं ना। 11 हाँ, ये तो उसमें से भैया ये कोई 11 है ना, क्षुधा तृषा से एक हाँ। होगी भैया जी। नहीं, क्षुधा तृषा तो साथ में लगते ना, हमको भी भूख प्यास साथ में लगती है, नहीं लगती है? तो एक भूख और प्यास दोनों साथ में हो सकते हैं। एक शीत और उष्ण में से एक होगा। क्षुधा तृषा तो दोनों साथ में रहते हैं, तो इनके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शीत और उष्ण के साथ में रहने में दिक्कत है।
सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतराग का 14 होता है और बाकी एकादश जिने, ऐसे करके सूत्र आया तत्वार्थ में। हाँ, उसमें भी अलग अलग गुणस्थान की अपेक्षा से है कि किस गुणस्थान में कौन कितने परिसर होते हैं, वो पूरा विषय तत्वार्थ शुद्धि में आता है। चलिए, फिर चारित्र के भेदों को देखा था, इनकी परिभाषाएं देखी थी, इनके स्वरूप पे भी थोड़ी सी चर्चा हमने की थी। ठीक है, और फिर चलिए गुण स्थान देख लेते हैं हम, कौन से चारित्र के कौन से गुण स्थान होते हैं। चलिए ये आप बताइए सामायिक। हाँ बताइए। मैं बताऊं भैया जी? 6 हाँ, से मेघा जी को बताने देते हैं। कुसुम जी आपको तो ख्याल में, हमको हाँ पता है। जी मेघा जी ने आज कोई उत्तर नहीं दिया, उनसे पूछते हैं। छठवा छठवा सातवां आठवां नौवां में तो सामायिक और छेदोप स्थापना। परियार विशुद्धि में छठवा और सातवां। हाँ जी। और 10वें गुण स्थान में सांप्राय। हाँ जी। और 11वां 12वां 13वां 14वां में यथाख्यात चारित्र। बहुत बढ़िया। तो इस तरह चारित्र, पांचों चारित्र के कौन कौन से गुण स्थान है, ये विषय हमने देखा था। ठीक है, फिर निर्जरा तत्व की चर्चा हमने की थी। निर्जरा तत्व में क्या आया था कि देखिए, दो तरह के भेद बताया था, समय आने से और तप द्वारा। या तो उसका समय आ जाए, ठीक है, या फिर तप के द्वारा। जिनका फल भोगा जा चुका है, ऐसे कर्म रूप उद्गल जिस भाव से खिल जाते हैं, ठीक है, तो जो भाव होगा उस भाव को भाव निर्जरा जाना चाहिए। ठीक है, तो भाव को तो बोला था भाव निर्जरा, जिससे या तो समय आने से, तप द्वारा, समय आने से या फिर तप के द्वारा, जिनका फल भोगा जा चुका है। तो वो कर्म पुद्गल खिरे, वो कर्म पुद्गलों का खिलना तो द्रव्य निर्जरा है, परंतु जिन भावों से खिलते हैं, आत्मा के जिन भावों से उन कर्मों का खिलना होता है, उन परिणामों को कहा था भाव निर्जरा। फिर इसके भेद भी देखे थे। ठीक है, हमने इसकी चर्चा भी की थी, दो तरह की निर्जरा, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। और यहाँ पे मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है। ठीक है, निर्जरा तत्व, संवर निर्जरा मोक्ष तत्व, मतलब स्वभाव रूप परिणमन है। तो यहाँ पे मोक्ष मार्ग के कारणभूत निर्जरा को ही यहाँ पे लिया गया है, ये विषय आया था। साथ में हमने इसके सकाम अकाम निर्जरा की भी चर्चा की थी, इनमें जो थोड़ा अंतर है वो भी देखा था। इतनी चर्चा हमने इसमें की थी। ठीक है, और लास्ट में कल हमने मोक्ष तत्व की भी चर्चा की थी कि मोक्ष तत्व का क्या स्वरूप है। तो आत्मा के परिणाम जिनसे समस्त कर्मों का क्षय होता है, ठीक है, वो आत्मा के परिणाम भाव मोक्ष है, और समस्त कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, अलग हो जाना, उसको कहा था द्रव्य मोक्ष। एक चर्चा हमने, जब जीव अधिकार की चर्चा चल रही थी, सिद्धत्व जो एक अधिकार था, उसमें हमने एक चर्चा की थी कि सिद्धपना या फिर मोक्ष होता कहाँ पर है। मोक्ष वहां पर है या फिर यहाँ पर ही मोक्ष होता है? तो मोक्ष तो यहाँ पर ही होता है। और मोक्ष जैसे तो ही यहीं से होगा, मनुष्य गति से यहीं से होगा, मनुष्य लोग यहीं से मोक्ष हो जाएगा, और जैसे ही मोक्ष होता है वैसे ही वो 7 राजू ऊपर गमन करके सिद्ध लोक में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे भी, वो जो मोक्ष हुआ है, बाहर से भी जो मोक्ष कहा है, द्रव्य मोक्ष जिसको कहा है, 8 कर्मों का अभाव जिसको कहा है, वो भी यहाँ पर ही हो जाता है। और यहाँ पर द्रव्य मोक्ष होता है, भाव मोक्ष तो जीव के परिणामों को कहा है। ठीक है, लेकिन द्रव्य मोक्ष भी यहाँ पर ही होता है, और यहाँ मोक्ष होकर के जीव अपने ऊर्ध्व गमन स्वभाव से 7 राजू पर गमन करके सिद्ध लोक में विराजमान हो जाते हैं। ठीक है भैया जी, एक मेरा प्रश्न है। हाँ जी। ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन से गुण स्थान से होता है? चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो सकता है। अब देखिए, किसी के चौथे में होता है, किसी के 5वें में, किसी के 6ठे गुण स्थान में प्रारंभ होगा, और ये 9वें गुण स्थान के बीच तक चलता है। और ये अगर किसी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, तो उसको कौन कौन सी कितनी गतियों का बंध होएगा? देखिए, वो नरक गति में भी जा सकता है, देव गति में भी जा सकता है। अब बात ऐसी है कि प्रकृति का बंद कर लिया, वो भी जा सकता है। नहीं, जिसने नरक गति का बंध पहले कर लिया हो, जिसने आयु पहले बांध ली हो, अब वो जा सकता है बाद में। जैसे सैनिक राजा, तो सैनिक राजा के जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध बाद में प्रारंभ किया, लेकिन उनको नरक आयु का बंध पहले हो गया था। तो अब जिनको नरक आयु का बंध हो गया था, उनके भी तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है, और फिर वो एक बार बनना प्रारंभ होते हैं तो वो कंटिन्यू बनती है। नरक में भी उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है। तो जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध पहले कर लिया हो और फिर बाद में कुछ हुआ हो, तो कितनी गतियों में जाएगा?
तो फिर तो देखो, या तो देव गति में जाएगा, ठीक है, या या मनुष्य मनुष्य गति गति में में। जाएगा, बस। क्योंकि सम्य दर्शन होने के बाद अशुभ आयु का बंद होता ही नहीं, सम्य दर्शन होने के पहले इन सब का बंद हो सकता है, बस। ठीक है, धन्यवाद भैया जी। जी हाँ, मेघा जी आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? भैया जी, हाँ अरुण जी, अरुण भैया भाई। मैं ये पूछ रहा था, ये जो आप भाव निद्रा बताया आपने, जैसे हम्म, तब डिस्कस किया था कि ये भाव निद्रा आपने बताया कि जब आत्मा के परिणामों से, भाव निद्रा बताया था जब आत्मा के हाँ परिणाम होते हैं जिससे कर्मों की निद्रा होती है। अगर हम्म, समय के आने पर ही हमारे कर्मों की निद्रा हो रही है तो क्या तब भी हाँ भाव भाव निद्रा बनेगा, अगर सविपाक अ, निद्रा है? देखिए, समय पर भी जो कर्म उदय में आके फिरे, अब वो कर्म तो फिरे, परंतु उस समय जीव ने कोई नवीन कर्म का बंध नहीं किया। मतलब जैसे कर्म का उदय आया और अपना फल दिया उसने, परंतु जीव के ऐसे परिणाम, साम्य परिणाम है, वितराग भाव रूप परिणाम है, जिससे नवीन कर्मों का बंध नहीं हुआ, ठीक है। तो वो अपने समय पे भी कर्मों का खिंडा निर्जरा है, दोनों कोई नेचुरल है ना। मतलब ऐसा नहीं कि यदि समय से पहले आकर के कर्मों का फिरना होता है या उनकी स्थिति अनुभाग थोड़े कम हो जाते हैं तो ही हम उसको निर्जरा बोलना, ऐसे नहीं। जैसा कर्म बंधा था उस रूप में भी यदि उदय में आ रहा है और हमको हमारे परिणामों के कारण से नवीन बंध नहीं हो रहा है, तो हम उसको भी निर्जरा कहेंगे। जैसे उपसर्ग आदि हुए, तो उपसर्ग आदि हुए, तो उपसर्ग में जैसा कर्म बंधा था वैसा उदय में भी आया, तो उदय में आया तो भी जीव के परिणाम, जैसे हमारे आचार्यों के, मुनिराजों के परिणाम अपने उपयोग में ही स्थिर है, साम्य भाव रूप है। उनके परिणाम बिगड़े नहीं, खराब नहीं, राग द्वेष रूप नहीं, तो उनके कर्मों की तो निर्जरा हो ही गई ना। कर्म उदय में आके घिर गया और नवीन कर्म का बंध नहीं हुआ, तो वो निर्जरा ही है। तो वो ठीक। कर्मों का खिरना निर्जरा है, चाहे वो समय पर आके खिरे या समय से पहले आकर के खिरे, लेकिन वो कर्मों का खिरना। देखो, कल अनितेश जी ने एक बहुत अच्छा विषय लिया था इसमें, कि कर्म का खिरना ये तो निर्जरा है, ठीक है। कभी कभी कर्म बिना खिरे भी निर्जरित हो जाते हैं। ऐसा कैसे? कि भैया कर्म जो बंधे थे उनकी स्थिति और अनुभाग कम हो जाए, अभी उनका उदय तो आया ही नहीं, लेकिन सत्ता में पड़े पड़े उनकी स्थिति और अनुभाग कम हो गए। जो 100 वर्ष तक उदय में आना था, तब के कारण, जीव के परिणामों के कारण वो अब सिर्फ 10 वर्ष में उदय में आके खिर जाएंगे, तो ये भी निर्जरा है। तो इस तरह से भी इसको भी निर्जरा ही कहेंगे, स्थिति और अनुभाग के कम होने को भी निर्जरा कहेंगे। अकेले प्रदेशों का कम हो जाना मतलब वो उदय में आके खिल जाए, अकेले इतना नहीं, स्थिति अनुभाग की भी निर्जरा होती है, वो कम हो जाते हैं तो उसको निर्जरा कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो फिर मोक्ष की चर्चा हुई थी, और मोक्ष की चर्चा भी बड़े अच्छे से हमने अभी देख ली। और आज और ये कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे, ठीक है। ये सभी आपको ख्याल में होंगे, मैं अभी दोबारा इनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और पुण्य पाप की चर्चा भी आज हमने की, कि वो परिणाम जो शुभ और अशुभ भावों से युक्त होते हैं, तो शुभ भावों से युक्त जीव के परिणाम पुण्य, और अशुभ भाव से युक्त जीव के परिणाम वो पाप कहलाते हैं। और 8 प्रकृतियों में भी पुण्य पाप का डिवीजन किस प्रकार से होता है, ये भी चर्चा हमने देखी, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल और जो मिलेगा वो मैं ग्रुप पर सेंड करूंगा, आप सभी वहां से उसको थोड़ा देख लीजिएगा। अभी तो रिवीजन में हम इतना ही रखते हैं, समय भी काफी ज्यादा हो गया है। हेलो ठीक है, हाँ जी। भैया जी, हमारी किट क्यों नहीं आ रही है? कितना टाइम हो गया? अब मुझे एक बार आपके नाम का मतलब पूरा पता करना पड़ेगा, किट वहां से सेंड हो गई है हमारी भी जिन नहीं है। हमारे को भी एक नहीं मिली मिनट, भैया हमारी जी भी अभी। नहीं आई अभी। आप मेरे को सभी ने आया। फॉर्म भरा था ना, और फॉर्म सभी हाँ ने भरे जी, थे। नहीं जी फॉर्म हाँ। नहीं हाँ, भरा था। जिन्होंने जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे उनके तो कैसे पहुंचेगी, उनका एड्रेस ही नहीं, हमारे पास भैया में है। जी, हमने तो भरा नहीं है, भरा, आईडी लेकिन अच्छा कार्ड भी आ गया है। अच्छा भैया जी अच्छा, एक बार दोबारा एड्रेस भेज देंगे आपको ग्रुप पे, जिसको नहीं मिली है। ठीक है। मुझे तो नाम ही भेज दीजिए, रोल नंबर और नाम अकेले इतना भेज दीजिए, मैं फिर चेक करवा लूंगा। ठीक है। 1380 नंबर का हमारा रोल नंबर था हाँ, और अभी तक आप ये। मुझे ये डिटेल ग्रुप पे सेंड कर देंगे तो ठीक रहेगा। जी जी। ठीक है भैया जी।